इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। दुनिया में दो प्रकार की सोच हैं, एक त्यागवादी सोच है और एक उपभोगवादी सोच है। उपभोगवादी लोग प्रेम, करुणा और अहिंसा से दूर खड़े रहते हैं, क्योंकि उनके सोच में सिर्फ एक बात रहती है कि मैं कैसे सारी चीज़ों को भोगूं। और दुनिया की जितनी भी चीज़ बनी है, सकल पदार्थ है जगमाई, भाग्यहीन नर पावत नाही, की चौपाई को वो बार बार पढ़ते और दोहराते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि ये उपभोगवादी सोच जो है हमारे लिए काफ़ी घातक है, क्योंकि संयम और असंयम की दो चीज़ों की सामने बात है। उपभोगवादी सोच वाला असंयम के रास्ते पर सरपट चला जाता है, जिसके ऐसी गाड़ी होती है जिसके पास ब्रेक नहीं होता है और चलता चला जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसके इस रनिंग में, उसकी इस दौड़ में एक अंधापन होता है, और उस अंधापन का परिणाम सामने ये आता है कि वह अपने विषय को विष नहीं मान पाता है। जबकि हमारे आचार्यों ने एक बात की है कि विषय विष के समान है और भोग जितने भी होते हैं वो जहर के समान होते हैं, और इन भोग के जहर के लिए व्यक्ति जो होता है उपेक्षा नहीं करना चाहता है और भोगे हुए भोग की बार बार याद करता है। हमने देखा, गुजरात में मैं रहा हूँ 1 साल के लगभग, तो वहाँ पर लोग आइसक्रीम खाने की एक पहली प्लानिंग बनाते, तो 8 दिन तक आइसक्रीम खाने की प्लानिंग बनाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ बैठेंगे, फिर वहाँ खाएंगे, फिर ये करेंगे, और 8 दिन तक उस आइसक्रीम, खाई हुई आइसक्रीम की सबको कहानी सुनाते रहते हैं। यानी 15 दिन तक उनकी आइसक्रीम चलती रहती है, सिर्फ आइसक्रीम। तात्पर्य ये है कि हम लोग जो भोगों की भोगने की बात कहते हैं, विषय विस्तोनुपेक्षा अनुस्मृति रति लौलमति तृषानुभवो भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमाय पंच कथ्यन्ते। आचार्य समंत भद्रदेव ने अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न कर्णक शराब का 4 में ये कह दिया है कि विषय विष की उपेक्षा नहीं करता है, अर्थात आदर होना और भोगे हुए भोग की स्मृति होना, और इसके साथ साथ वो कहते हैं अति लोलुपता होना। और आदमी अति लोलुपता में न जाने क्या क्या गलत सलत खाता रहता है, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि फूड पॉइजन जो होता है, वो फूड पॉइजन ऐसा नहीं होता है कि आदमी को पता न लगे, सब पता लग जाता है, लेकिन उस समय सिर्फ उसकी खाने की लोलुपता अधिक होती है, और लोलुपता की अधिक होने के कारण से अति तृषानुभवों और आगामी भोगों की तृष्णा भी रखता है। तो जिन्होंने लिखा है, उन्होंने मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। ये भोग जो है ना, हमारे लिए संसार, शरीर और भोग, 3 चीजों से ही विरक्त होना पड़ता है, और जो 3 चीजों से विरक्त हो जाता है वह सम्यक दृष्टि भी बन जाता है। जो 3 चीजों से विरक्त हो जाता है वह वैरागी बन जाता है। जो 3 चीजों से विरक्त हो जाता है, संसार, शरीर और भोगों से, तो तत्व सूत्र में कहा है कि संसार जगत काय स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम। जगत अर्थात संसार और काया के स्वभाव और भोगों के स्वभाव को जब समझ लेते हैं तो भोगों से त्याग की ओर बढ़ जाते हैं। जो हमारे देश के शहीद हुए, कुर्बान करने वाले हुए, उन्होंने भोग नहीं भोगे, उन्होंने भोगों का त्याग किया। इसलिए जिनने अपनी जिह्वा की लोलुपता से, सिर्फ भोग की लोलुपता से जो नरक को चले गए और व्यंतर बाधा को भी प्राप्त हुए, और न जाने कितना कितना उनका पतन हुआ, तो भोग में ही व्यक्ति पतन को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें भोग और उपभोग पर अपना नियंत्रण रखें, तो निश्चित तौर पर हमारी नई जिंदगी, नया यौवन, नई स्वतंत्रता और नई आज़ादी हमें मिलेगी, जो आज़ादी किसी को भी नहीं मिली है। तो भोग और भोग की गुलामी से हम दूर हट करके आज़ादी की ओर बढ़ें, यही हमारा आत्मकल्याण का साधन है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।